बात अब कर लेते हैं शेयर मार्केट अपडेट की। जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ने से सोने और चांदी में लगातार तेजी। चांदी और सोने में 25% की तेजी की संभावना। डॉलर के मुकाबले रुपया 94 तक गिर सकता है। तो आप देख भी रहे किस तरीके से लगातार सोने और चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं। मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी इस बीच मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत आपका भारत 24 पर। लेकिन सर, जिस तरीके से सोने और चांदी के दाम लगातार तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, चांदी 4 लाख, सोने की बात करें तो लगभग 180-85 पर पहुंच गया है, तो ये जो दाम है वो क्या इसी तरीके से आगे भी बढ़ते रहेंगे या कुछ चांसेस हैं इनके डाउन होने के? जी देखिए, जो हालात चल रहे हैं अभी, खासकर यूएस ईरान के बीच में जो हालात इस समय हो गए हैं, उसके चलते हुए और भी आगे रेट बढ़ने की संभावना है। हम सब जानते हैं कि यूएस और ईरान के बीच में टेंशन चल रही है, और वो टेंशन अगर एस्केलेट होती है तो सोना और चांदी दोनों के दाम बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है। हम सब जानते हैं कि जो हालात चल रहे हैं जियोपॉलिटिकल, यूएस ने जो कुछ वेनेजुला के साथ किया, उसके बाद ग्रीनलैंड के साथ जो संभावित कार्रवाई की बात हो रही है, और ईरान को लेकर अगर टेंशन बढ़ती है तो जाहिर सी बात है वो स्टॉक मार्केट्स पे ग्लोबली नेगेटिव असर डालेगा, और सोने और चांदी की बढ़त में फायदा होगा। सोने और चांदी और बढ़ेंगे, क्योंकि जब भी जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ते हैं तो सोना चांदी को सेफ हेवन एसेट माना जाता है, और हेजिंग के लिए सोने और चांदी में दबा के बाइंग होती है, और वही आज की तारीख में हो रही है। उसके अलावा चांदी का इंडस्ट्रियल यूजेज भी हो रहा है, ईवीज में, सोलर व्हीकल में, और सर, कई लेकिन चीजों अभी में। अपडेट ये सोने मिल की रहा बात है करें कि तो कुछ बहुत गिरावट इस बीच सोने और चांदी में दर्ज हुई है। जी, तो अभी मेरा ये मानना है कि टेम्पररी गिरावट है, और भी सोना चांदी बढ़ सकते हैं। और अगर ईरान और यूएस के अंदर एस्केलेशन होती है वायलेंस की, तो इनके दाम यहां से 25 से 30% बढ़ सकते हैं। आपको याद होगा जब सोना 1 लाख पे था और चांदी 2 लाख पे भी, तो तब मैंने सर, जब प्रेडिक्शन भी की थी कि चूंकि इनमें बजट बहुत पेश ग्रोथ होना है, क्या आएगी। इससे भी कोई फर्क आ सकता है दामों पर? जी हाँ, बजट से फर्क पड़ सकता है। अगर बजट में कस्टम ड्यूटी कम कर दी जाती है या कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी जाती है तो उससे फर्क आ सकता है। दूसरा, जीएसटी, हालांकि जीएसटी की अनाउंसमेंट बजट का हिस्सा नहीं होती, बट आज बात चल रही है कि लोगों के लिए ज्वेलरी सस्ती की जाए, तो उसलिए जीएसटी अगर खत्म कर दिया जाता है सोने की ज्वेलरी पे, उससे भी दाम कम हो सकते हैं। तो दोनों चीजें, क्योंकि आम आदमी को भी रिलीफ मिलना चाहिए। ये फीलिंग भी आ रही है कि आम लोग जिन्होंने अपनी शादी प्लान की हुई है, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बाद अपनी बेटियों की शादी प्लान की हुई है, उन्हीं के लिए दिक्कतें आ रही हैं। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की, हमारा एक परंपरा है हम सब लोगों की, कि शादियों के समय जो है सोना काफी खरीदा जाता है। तो ऐसे में कई चीजें हैं, बजट पे कस्टम ड्यूटी इस पे इम्पैक्ट कर सकती है। अगर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जीएसटी पे वेव किया जाता है तो वो भी लोगों को राहत दे सकता है। तो और उसके अलावा सर, अगर इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट रेट हिसाब से बढ़ते हैं आपका क्या तो आकलन है? ये क्या समय सही है इन्वेस्ट करने के लिए सोने और चांदी में? जी हाँ, मेरे हिसाब से सोने में इन्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल सही समय में। चांदी जो है वो ट्रेडर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए, चांदी आम आदमी को नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि चांदी में वॉलेटिलिटी बहुत हाई है। बट सोने में रिटेल इन्वेस्टर को भी इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहिए। अगर ज्वेलरी शेप में भी लिया जाता है, हालांकि उसमें 10-15% मेकिंग चार्जेस होते हैं, बट वहां लॉन्ग टर्म आ जाता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इमोशनल एंगल आ जाता है, तो ज्वेलरी शेप में भी लिया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से सोना अभी भी खरीदा जा सकता है। चांदी मैं प्रोफेशनल्स और ट्रेडर्स को ही कहूंगा, क्योंकि चांदी में वॉलेटिलिटी ज्यादा है और फिर इंडस्ट्रियल यूजेज भी है उसका। जी, और सर, जानकारी ये भी है कि डॉलर के मुकाबले रुपया भी 94 तक गिर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, यह संभावना क्लियर कट दिख रही है। ऑलरेडी रुपया डॉलर के मुकाबले काफी कमजोर हो गया है, और डॉलर के मुकाबले 94 तक जाने की संभावना है। अगर डॉलर और स्ट्रांग होता है तो हमारे लिए दिक्कत क्या है? क्रूड ऑयल महंगा होगा। जी, हमारे लिए विदेश यात्रा, चाहे हमारे स्टूडेंट्स पढ़ने जा रहे हों, चाहे हमारे बिजनेसमैन बिजनेस के लिए जा रहे हों, या कुछ लोग घूमने जाते हैं, उनके लिए दिक्कत होगी। जो हमारी कंपनियों ने फॉरेन लोन्स लिए हुए हैं उस पर इंटरेस्ट कंपोनेंट, इंटरेस्ट की लायबिलिटी बढ़ जाएगी। कुछ फायदा होता है डॉलर के महंगा होने से। जो हमारे हिंदुस्तानी भाई विदेशों में ठीक है। बैठे हैं वो रेमिटेंसेस अपने परिवारों को भेजते हैं, बढ़ जाती हैं, बट लॉसेस ज्यादा है डॉलर बढ़ने से, और प्रॉफिट कम है। तो डॉलर अगर और बढ़ता है तो जाहिर सी बात है वो हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए, हिंदुस्तान की ठीक आम है। आदमी के लिए नुकसान है। जी, ओवरऑल बजट को लेके काफी अच्छी एक्सपेक्टेशंस अब लग रही हैं, क्योंकि और बजट वजह पॉजिटिव यही है आता कि है सर, तो जो उसका खासतौर इम्पैक्ट पर जो स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट मार्केट दोनों पे। बिल्कुल जो मध्यम वर्ग, उनकी नजर इस वक्त बजट पे ही फिलहाल टिकी भी हुई है।